नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे। एक्सपर्ट ने जताई चिंता। 5 साल की कम उम्र के बच्चों में विशेष तौर पर मामले बढ़े हैं। हालांकि संक्रमण के मामले अब भी बच्चों में ही सबसे कम है। सर्वाधिक मामला 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में है और उसके बाद सबसे अधिक मामला 5 साल के कम उम्र बच्चों में है। 5 साल के कम उम्र के बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करने के मामले बढ़े हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निगरानी और संपर्कों की पहचान की कोशिशों तेज करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का केंद्र समझे जाने वाले गौतेंग प्रांत में विशेषज्ञों का एक दल भेजा है। संभाले नहीं संभल रही कांग्रेस, अब बगावत पर उतरते हुए ये दिग्गज नेता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। गुलाम नबी आजाद के करीबी 20 नेताओं ने पिछले 2 हफ्तों में पार्टी के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में नेताओं ने गुलाम अहमद मीर को राज्य इकाई के प्रमुख के पद से हटाने सहित कांग्रेस में व्यापक बदलाव की मांग की है। राजनीति गलियारों में ऐसे खबरें हैं कि गुलाम नबी आजाद खुद अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। 2 भारतीयों ने ही मिलकर भारत के खिलाफ रचा इतिहास। 141 साल में सिर्फ तीसरा परफेक्ट 10। न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने अपने 11वें टेस्ट में इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट की पहली पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने आखिरी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद सिराज को सचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कराकर यह उपलब्धि हासिल की। यह 141 साल में टेस्ट में तीसरा परफेक्ट 10 है। दिलचस्प बात यह है कि एजाज और सचिन दोनों ही भारतीय मूल के हैं। ऐसे में 2 भारतीयों ने ही मिलकर भारत के खिलाफ इतिहास बना दिया। एप्पल वॉच को टक्कर देने के लिए गूगल जल्द ला रही अपनी पहली स्मार्ट वॉच। कोडनेम होगा रोहन। गूगल इन हाउस स्मार्ट वॉच को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। वॉच में स्टेप काउंटिंग और हार्ट रेट मॉनिटर सहित बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग सुविधाएं होगी। आज आंध्र प्रदेश और ओडिशा पहुंचने से पहले कमजोर पड़ सकता है चक्रवात जवाद। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात जवाद शनिवार को उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को दोपहर तक ओडिशा आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने से पहले गहरे दबाव में तब्दील होकर कमजोर पड़ सकता है। यूएस में पेगासस के जरिए जासूसी का बड़ा मामला। विदेश मंत्रालय के 11 अधिकारियों के फोन में लगी सेंध। मीडिया रिपोर्ट में मामले से संबंधित 2 सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पेगासस के जरिए पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उन अफसरों के आईफोन को निशाना बनाया गया था जो या तो युगांडा में तैनात या फिर पूर्वी अफ्रीकी देशों के मामले देख रहे थे। अमित शाह बोले, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आई शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 75 साल के अनुच्छेद 370 था, तब क्यों वहां शांति नहीं थी। अब अनुच्छेद 370 हट जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है। उन्होंने कहा, कश्मीर में उपराज्यपाल के नेतृत्व में काम हो रहा है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने कश्मीर जाकर करीब से देखा है, वहां विकास हो रहा है। पराग अग्रवाल ने शुरू की ट्विटर में बदलाव की प्रक्रिया। 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने छोड़ा पद। 2019 में कंपनी से जुड़ने वाले चीफ डिजाइनर ऑफिसर टैंडली डेविस और 2011 से ट्विटर में काम कर रहे हेड ऑफ इंजीनियरिंग माइकल मोंटानो ने पद छोड़ दिया है। पंजाब चुनाव पर अमित शाह ने बताई बीजेपी की रणनीति। अमरिंदर से गठबंधन पर कही ये बड़ी बात। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक कार्यक्रम में पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर बात की है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। पंजाब चुनाव पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंची कंगना रनौत। कहा, यूपी चुनाव में राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए करूंगी कैंपेन। हिंदी फिल्मों की चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत अचानक वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंची। इस दौरान पत्रकारों ने जब कंगना रनौत से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वह किसी पार्टी की सदस्य नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार करेगी।